तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सब। आज हम फिर से आ चुके टोक्यो रिवेंजर्स का एपिसोड 5 लेके। और इस वक्त मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि मैंने इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं डाली। तो मेरी मम्मी ने मेरे से फ़ोन छीन लिया था और आपको थोड़ा बहुत अजीब लग रहा होगा, पर यह बात सच है। कैसा लगा मेरा मजाक? और आप मुझे अपने फेवरेट एनीमे का नाम कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि मेरे को एक नया एनीमे स्टार्ट करना है जो टोक्यो रिवेंजर्स के साथ ऑनगोइंग रहेगा। तो हम दोनों एक्सप्लेन करेंगे, टोक्यो रिवेंजर्स भी और एक नया एनीमे भी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा एनीमे पसंद है, जिसके ऊपर मैं एनीमे एक्सप्लेनेशन वीडियो ला सकूँ। तो अब बकवास को बंद करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। Yeah, my hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it, how come I haven't hit it already, still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit, if I hear you talking shit, don't get caught in it, I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit, yeah I promise this. एपिसोड शुरू होता है और हमें बता देता है ताकामिची जहाँ पे काम करता था वहाँ पे उससे निकाल दिया गया है, क्योंकि वो 2 वीक से काम पे बिल्कुल भी नहीं आए। पर ताकामिची एक कोशिश करता है कि उनको मना ले, पर वो मानती नहीं है। और फिर हमें बताते हैं दूसरा सीन जहाँ पे ताकामिची नाओतो से कह रहा होता है कि क्यों ना हम हिना को सारी बात बता दें जो फ्यूचर में होने वाली है। तो नाओतो कहते हैं कि क्या तुम आसान रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। तो ताकामिची कहते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर नाओतो उसे एक आर्टिकल बताता है जिसमें लिखा होता है कि तोमन और मोबिस गैंग के बीच में जो फाइट हुई थी उस वजह से ड्रैगन मारा गया, जिसकी डेट थी 3 अगस्त और आज है 19 जुलाई। इसका मतलब 2 वीक बाद वो क्लैश होने वाला है पास्ट में। फिर ताकामिची रेडी हो जाता है वापस पास्ट में जाने के लिए और वो कहता है कि मैं सबको बचा के रहूँगा, ड्रैगन, आकुन और हिना को। और वो दोनों हाथ मिला देते हैं और ताकामिची पहुंच जाता है पास्ट में। जैसे उसकी आँख खुलती है पास्ट में, वो देखता है एक लड़की को जो एकदम नेगेट होती है और ताकामिची का मुंह एकदम लाल हो जाता है। और तभी एक फ़ोन की रिंग आती है, तो वो लड़की उस फ़ोन को उठाने के लिए चली जाती है और वो थोड़ी देर बात करती है। फिर वो ताकामिची की तरफ देखती है तो ताकामिची वहाँ पे होता ही नहीं है। और हमें बताते ताकामिची रोड पे भाग रहा होता है और उसकी एकदम फट चुकी होती है, क्योंकि उसने कभी भी अपनी पुरानी लाइफ में ये सब नहीं देखा था। और ताकामिची कहता है कि इस बारे में हिना को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। और तभी उसके पीछे हिना आ जाती है और वो कहती है कि किस बारे में। तो ताकामिची एकदम घबरा जाता है। फिर ताकामिची बात घुमाने की कोशिश करता है, पर हिना नाराज हो जाती है और ताकामिची को लगता है कि कैसे पता तो नहीं पड़ गया उस बारे में। फिर हिना कहती है कि तुम कल भाग गए थे जब फायरवर्क्स हो रहा था, पता नहीं तुम कहाँ चले गए और मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। तो ताकामिची को लगता है हाँ इसको कुछ पता नहीं पड़ा। और तभी उसको फ़ोन आता है, वो फ़ोन आता है ड्रैगन का। और ड्रैगन कहता है कि ताकामिची तुम कहाँ हो। ताकामिची कहता है कि मैं तो कहीं बाहर आया हुआ हूँ। तो ड्रैगन कहता है कि हम सब इकट्ठा हो रहे हैं मोविस गैंग की वजह से, तो क्या तुम आ सकते हो। ये कह के वो फ़ोन को कट कर देता है। और ताकामिची हिनाता से कहते हैं कि ड्रैगन मुझे देखना चाहता है तो मैं जा रहा हूँ। तो हिना कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी। फिर हमें बताते हैं ताकामिची और हिनाता वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे सब लोग इकट्ठा हो रहे होते हैं और वहाँ से बहुत सारी बाइकें क्रॉस हो रही होती है। जैसे जैसे हिनाता और ताकामिची डर जाते और हिनाता को डरा हुआ देख के ताकामिची कहता है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे हूँ ना। पर अंदर से ताकामिची की बहुत फटी हुई थी। और तभी कुछ लड़के ताकामिची को देख लेते और वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ताकामिची कहता है कि मेरे को यहाँ पे इनवाइट किया गया है। जो सुन के उन बंदों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता है और वो उसका कॉलर पकड़ लेते हैं। और ये सब एक बंदा देख रहा होता है जो होता है 2nd डिवीज़न कैप्टन। और वो कहता है कि क्या तुम ताकामिची हो। तो ताकामिची कहता है कि हाँ मैं वही हूँ। फिर वो बंदा उनके पास आता है, उन लड़कों के पास, और उन्हें कहता है कि ये हमारे कमांडर के गेस्ट हैं। और ये सुन के वो बंदे वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। फिर हम बताते हैं वो बंदा कहता है कि चलो मेरे साथ चलो। और वो मिलाने ले जाता है माइकी और ड्रैगन से, जहाँ पे ड्रैगन हिना से कहता है कि सॉरी उन लड़कों के लिए जिससे तुम डर गई। तो हिना कहती है कि इसमें कोई बात नहीं। फिर ड्रैगन ताकामिची से कहता है कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा और हिनाता का ध्यान रखने के लिए यहाँ पे एमा है। और हमें एमा से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। और एमा वही लड़की होती है जो कुछ देर पहले ताकामिची के साथ ही एक कमरे में एमा ताकामिची की तरफ हाय करती है और हिनाता शौक हो जाती है, क्योंकि वो कैसे जानती है ताकामिची को। और फिर वो लड़की बताती है कि ताकामिची मुझे आधे कपड़े में छोड़ के चला गया था। जो सुन के हिनाता का दिमाग और ख़राब हो जाता है। और ताकामिची कहता है कि तुम जैसा समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। पर हिना कुछ भी नहीं सुनती और ताकामिची की धुलाई कर देती है। फिर हमें बताते हैं ताकामिची को जो एकदम सूता हुआ लग रहा होता है और सीन चेंज होता है। और हमें बताते हैं माइकी को जो पाक की बात सुन के एकदम गुस्से में आ जाता है
और वो कहता है कि अब हम क्रैश कर देंगे मोबियस गैंग को। जो सुन के सारे बंदे एकदम जोश में आ जाते हैं और हमें बताते हैं ताकामिची को, जो सोच रहा होता है कि मोबियस गैंग की वजह से ही तो ड्रैगन की डेथ हो गई थी, और वो पूरी रात ये सब सोच रहा होता है। फिर सीन चेंज होता है, सुबह का सीन बताते हैं जहाँ पे ड्रैगन को ताकामिची कहता है कि वो उसका बॉडीगार्ड बनना चाहता है, पर ड्रैगन उसे साफ साफ मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। तो ताकामिची उसका पीछा करने लग जाता है। फिर हमें बताते हैं ड्रैगन और माइकी एक रेस्टोरेंट में होते हैं जहाँ पे माइकी एकदम बच्चों जैसा बिहेव कर रहा होता है और ये सब ताकामिची देख रहा होता है और वो बहुत शौक होता है। फिर हम बताते हैं माइकी वहाँ पे सो जाते हैं, तो ड्रैगन उसे अपनी पीठ पे बैठा के ले जाता है। फिर वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं पार्क के दोस्त की गर्लफ्रेंड से मिलने, क्योंकि उसकी हालत बहुत क्रिटिकल होती है और इसी वजह से पार्क अपने दोस्त का बदला लेने के लिए मोबियस से लड़ना चाहता है और माइकी भी इसके लिए राजी हो जाता है। फिर हमें बताते हैं उसके पेरेंट्स आ जाते हैं, मतलब उस लड़की के पेरेंट्स, और इन सब का जिम्मेदार वो ड्रैगन और माइकी को समझ रहे होते हैं और उनके ऊपर चिल्ला रहे होते हैं। तो उन दोनों की कंडीशन को समझ के ड्रैगन और माइकी झुक के उन दोनों से सॉरी बोलते हैं और हमें बताते हैं ताकामिची को, जो सोच रहा होता है कि इन दोनों के बीच में कभी भी फाइट हो ही नहीं सकती। और यहाँ पे हमारा एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। तो हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।